अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ एहतिशाम खान। तो बेटा आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हमारे पास 10th क्लास का चैप्टर नंबर 2 और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और पीछे आपको नज़र आ रहा होगा कि इसको मैंने कैसे प्रॉपर एक्सप्लेन किया है इस लॉन्ग क्वेश्चन को। यही चीज़ें आपने एज इट इज़ कर लेनी हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो इम्पोर्टेंट नहीं थी और मैंने मिस कर दी हैं, स्किप कर दी हैं। अपने एग्जैक्टली इसको ऐसे ही याद कर लेना जैसे मैं पढ़ाऊंगा और ऐसे ही अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लेना तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो बेटा हमारा टॉपिक जो है 10th क्लास का ये चैप्टर नाम है इसका सिस्टम रिकवरी ऑप्शंस। देखें, अगर सपोज करें आपकी विंडोज में आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई बग आ जाता है, कोई एरर आ जाता है, कोई प्रोग्राम नहीं चल रहा, कोई और इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं या आपकी वायरस आ जाता है या सिस्टम में मालवेयर अटैक्स हो जाते हैं या कोई भी किसी तरह का मसला नहीं चलता, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिस्टम रिकवरी ऑप्शंस के ऊपर जाते हैं। हम चेक करते हैं कि हर ये ऑप्शंस हमारे पास काम कैसे करते हैं, क्यों करते हैं और हमें किन किन ऑप्शन को यूज करना चाहिए और कौन कौन सी ऑप्शन अगर सूटेबल ना हो तो हम फिर किन ऑप्शंस की तरफ जाएं। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं हमारे पास जो है वो है सिस्टम रिकवरी ऑप्शन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ये बेसिक ट्रबल शूटिंग इज नॉट इनफ टू फिक्स प्रॉब्लम। जब बेसिक ट्रबल शूटिंग हमारे पास प्रॉब्लम को फिक्स नहीं कर पाती ना, तो माइक्रोसॉफ्ट हमें स्पेशल टूल प्रोवाइड करता है जिसका नाम है सिस्टम रिकवरी ऑप्शन। ठीक है, अब इसमें तीन तरह के हमारे पास टूल्स हैं। सबसे पहले है सेफ मोड या सेफ मोड, दूसरा है आपके पास सिस्टम रिसोर्स और तीसरा है आपके पास बूटेबल रिकवरी ऑफ मीडिया। ठीक है जी, अब हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास सेफ मोड क्या आता है। देखें बेटा, आप चाहते हैं कि मैं कुछ पर्टिकुलर एप्लीकेशन ही बस चलाऊं, सिर्फ इंटरनेट चलाऊं और पर्टिकुलर एप्लीकेशन चलाऊं, बाकी जो है वो पूरा का पूरा सिस्टम एक साइड पे चला जाए। अगर कोई प्रॉब्लम, कोई वायरस, कोई सिस्टम स्लो चल रहा है या जो भी है, मुझे कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशन चलानी है ताकि मेरा सिस्टम पूरा का पूरा सेफ मोड के ऊपर आ जाए, बाकी मुझे और कुछ नहीं चलाना। तो इसको हम बोलते हैं सेफर मोड या सेफ मोड। हम इसको देखते हैं कि इज द मोस्ट फंडामेंटल ड्राइवर एंड सर्विसेज। It disables unnecessary background programs and startups सॉफ्टवेयर, यानी कि इसमें ऐसी अननेसेसरी फाइल्स जो नहीं चाहते उसको ये रिमूव कर देता है, मेकिंग इट इजियर टू फिक्स प्रॉब्लम कॉज्ड बाय फॉल्टी एप्स और सेटिंग। अब इसमें जो भी कॉज जिससे फॉल्टी एप्स या कोई और प्रॉब्लम होती है, तो ये हमारे पास सेफर मोड जो है हमें क्या करता है, हमें आसान कर देता है कि हम इन इश्यूज को क्या कर लें, आसानी से फिक्स कर लें। और हम कहते हैं व्हेन एंड हाउ टू यूज, इसको हम कब और कैसे यूज करते हैं। सिस्टम की क्रैशिंग और रीस्टार्टिंग, जब हमारा सिस्टम क्या कर रहा हो, या क्रैश कर रहा हो या बार बार रीस्टार्ट हो रहा हो, प्रोग्राम या ड्राइवर कॉज हो जाएं जिससे हमारी डिवाइस फ्रीज होना स्टार्ट कर दे। दूसरा पॉइंट, तीसरा नीड टू स्कैन, जब हमारे पास वायरस आ जाए या कोई ऐसी ऐप जिसको हमने अनइंस्टॉल करना है उसकी बात कर ले जाए, तब हम इसको सेफ मोड को यूज करते हैं। अब इसको ओपन करने का तरीका क्या है, आपने सेटिंग में जाना है, और से सुनती जाइएगा, फिर आपने अपडेट में जाना है, उसके बाद आपने सिक्योरिटी में जाना है, फिर आपने रिकवरी में जाना है, फिर एडवांस ट्रबल शूटिंग में जाएंगे, सॉरी एडवांस में जाएंगे, एडवांस स्टार्टअप में, फिर हम रीस्टार्ट नाउ और देन हम चूज करेंगे ट्रबल शूट को, उसके बाद एडवांस ऑप्शन को, फिर स्टार्टअप सेटिंग को और रीस्टार्ट को और प्रेस कर देंगे F4। बात समझ आ रही है आपके पास। ये थोड़ा सा मुश्किल है चीज, इसको देख लीजिएगा, थोड़ा प्रॉब्लम भी हो रही है शायद इसको देखने में, मैंने पढ़ दिया, इसको सुन लेंगे, ऐसे ही अपनी डिवाइस सामने रखें और जाके देखेंगे सेफर मोड ऑन कैसे होता है। सेफ मोड विद नेटवर्किंग कहता है इसकी हमें जरूरत तब पड़ती है जब डाउनलोड करते हैं हम किसको, अपडेट करते हैं ड्राइवर्स को, या जब हम इसको यूज करते हैं ऑनलाइन हेल्प टूल्स के लिए, या जब हम चाहते हैं कि ये रन हो क्लाउड बेस्ड एंटी वायरस स्कैन के टाइम पे।
बात समझ आ रही है? तब तब हम इसको नेटवर्किंग में यूज कर सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट आपके पास आ जाता है सिस्टम रीस्टोर। देखें जी, सपोज करें आपने कोई फाइल इंस्टॉल की, यूज की, आप चाहते हैं कि अब वो वाली फाइल या एप्लीकेशन डिलीट हुए बगैर मेरा सिस्टम वापस उसी कंडीशन पे आ जाए जिससे पहले था। अगर हमारी डिवाइस स्लो हो गई है तो रीस्टोर हो जाए, मेरे सिस्टम की कंडीशन दोबारा वैसी ही हो जाए जैसे पहले थी। इसको हम बोलते हैं सिस्टम रीस्टोर। ये अलाउ करता है यू टू टेक योर कंप्यूटर बैक टू एन अर्लियर स्टेट विदाउट डिलीटिंग पर्सनल फाइल, बगैर किसी फाइल को डिलीट किए बगैर। अब रिस्टोर पॉइंट देखते हैं। इट इज लाइक सेव्ड स्नैपशॉट ऑफ योर सिस्टम सेटिंग एंड फाइल, जिसका काम है इट हेल्प्स यू रिटर्न योर कंप्यूटर टू एन अर्लियर वर्किंग कंडीशन। जैसे मेरा सिस्टम बिल्कुल पहली कंडीशन में था वैसे ही वापस उस कंडीशन में लेके आना, उन पर्सनल फाइल्स को डिलीट किए बगैर। फिर क्या कहता है, अगर समथिंग गॉन रॉन्ग आफ्टर इंस्टॉल, या आपके पास कुछ गलत हो जाए, हमने फॉल्टी एप्स या ड्राइवर्स कर लिए इंस्टॉल करने के बाद, वापस रीस्टोर करना और मेरा सिस्टम उसी कंडीशन में चला जाए जिसमें ये पड़ा हुआ था। उसके बाद स्टेप टू क्रिएट अ रीस्टोर पॉइंट, आपने स्टार्ट बटन के ऊपर जाना है, फिर कंट्रोल पैनल को ओपन करना है। उसके बाद आपने जाना है सिस्टम के ऊपर और सिस्टम एंड सिक्योरिटी के ऊपर, और क्लिक कर देना है आपने सिस्टम्स के ऊपर। फिर आपने लेफ्ट क्लिक करना है सिस्टम प्रोटेक्शन के ऊपर। अंडर सिस्टम प्रोटेक्शन आपने टैब पे क्लिक करना है और क्रिएट कर देना है बटन को। अब आप टाइप करेंगे योर रीस्टोर पॉइंट और क्लिक करके उसको क्रिएट कर देंगे। कुछ देर सेटिंग करेंगे और कंफर्मेशन मिल जाएगा कि आपका जो सिस्टम या डिवाइस है वो क्या हो गई है, रीस्टोर हो गई है। स्टेप टू यूज रीस्टोर पॉइंट, सबसे पहले आपने कंट्रोल पैनल को ओपन करना है। उसके बाद आपने रिकवरी एंड ओपन सिस्टम सॉफ्टवेयर रिस्टोर पे जाना है। विंडो विल अपीयर शोइंग अवेलेबल रिस्टोर पॉइंट्स, विंडो आपको जो आपके अवेलेबल पॉइंट्स है वो दिखाएगी। फिर आप सिलेक्ट करेंगे मोस्ट रीसेंट स्टोर पॉइंट जहां पे सिस्टम जो है वो बिल्कुल ठीक वर्किंग कर रहा है। उसके बाद आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट और उसको फिनिश कर देंगे तो सिस्टम रीस्टार्ट हो जाएगा और रीस्टोर कर देगा अपने जो सिलेक्ट की हैं सेटिंग्स के अकॉर्डिंग। डन है बेटा। तो ये हमारे पास इसलिए काम करता है ताकि हमारा सिस्टम में अगर कोई जंक फाइल, कोई ऐसा ड्राइवर जो फॉल्टी है, या कोई ऐसी एप्लीकेशन हमने इंस्टॉल कर ली है जो वर्किंग नहीं कर रही है, जो जंक रखा हुआ है जिसमें वायरस है, तो ये क्या करता है, रिस्टोर ऑप्शन आपके फाइल, पर्सनल फाइल को डिलीट किए बगैर आपकी दोबारा सिस्टम को उसी कंडीशन पे ले जाता है जिस पे आपका ये पहले वर्किंग कर रहा था। अब बेटा तीसरा ऑप्शन आ जाता है बूटेबल रिकवरी मीडिया। देखें, जब ये दोनों ऑप्शन जवाब दे जाते हैं ना, फिर हम इसकी तरफ आते हैं। इसका मैं आपको समझा देता हूँ। इसका मतलब साफ है, नई विंडो करनी पड़ेगी आपको, नई विंडो इंस्टॉल करनी पड़ेगी आपको। बात समझ आ गई। अब हम देखते हैं कि हमने एक यूएसबी को बूटेबल कैसे बनाना है, वो देखते हैं। तो सबसे पहले बूटेबल रिकवरी मीडिया की डेफिनेशन देखते हैं। कहता है जब बोथ सेफ एंड सिस्टम रिस्टोर में नॉट वर्क, जब ये काम ना करें तो हम यूज करते हैं बूटेबल रिकवरी मीडिया। क्या करने के लिए, टू रिकवर द सिस्टम, अपने सिस्टम डाटा को रिकवर। आपको पता है कि जब हमारा सिस्टम डिस्ट्रॉय होता है तो उसमें पार्टीशन अगर हमने की हूं तो जो हमारी अगली दो डिस्क हैं जिनमें विंडो नहीं पड़ी होती वो सेव रहती है हार्ड ड्राइव में, जिसमें विंडो पड़ी होती है क्योंकि विंडो डिस्ट्रॉय होती है, विंडो वर्किंग करना स्टॉप करती है, तो उस डिस्क में जितना भी डाटा होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो वो हमारे पास रिकवर नहीं होता। ठीक है, क्या था, इट इज द यूएसबी फ्लैश ड्राइव that contain, we use bootable recovery media to recover the system. It is a USB flash drive that contain important system file। ठीक है, अब हमारे पास यूज बिल्ट इन रिकवरी टूल्स हम कौन कौन से यूज करते हैं। तो आप करेंगे स्टार्टअप प्रिपेयर टू फिक्स प्रॉब्लम एंड प्रिवेंट विंडो फ्रॉम लोडिंग। उसके बाद सिस्टम को रिस्टोर बैक करेंगे और वर्किंग देखेंगे यूजिंग अ रिस्टोर पॉइंट पे जाके। कमांड
फॉर एडवांस ट्रबल शूटिंग, सिस्टम को रीसेट करेंगे, रीइंस्टॉल करेंगे ओएस अगर हमें ज़रूरत है पड़ी तो। हम इसको यूज़ कब करते हैं? जब हमारे पास सेफ मीडिया एक्सेसिबल नहीं रहता और जब हमें रिपेयर और इंस्टॉल रीइंस्टॉल करना पड़ता है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को। ठीक है बेटा। अब उसके बाद तीसरा ऑप्शन, चौथी चीज आ जाएगी, क्रिएट एंड यूज बूटेबल यूएसबी। अब आप क्या करेंगे? डाउनलोड सिस्टम इमेज और इंस्टॉलर फ्रॉम वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट के साथ डाउनलोड करेंगे रूफस फ्रॉम https डबल स्लैश rufus.ie.en/, इस पे जाके आप इसको डाउनलोड कर लेंगे फॉर विंडोज के लिए। फिर आप प्लग करेंगे यूएसबी जो 16 जीबी से ऊपर हो। उसके बाद आप क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे, रिफस फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे, यूएसबी और आईएसओ फाइल को क्लिक कर लेंगे ताकि आपकी विंडो क्या है, यूएसबी वो बूट हो जाए। बूट होने के बाद आप इसको क्या करेंगे? प्लग कर देंगे अपने डिवाइस में और आपकी विंडो जो है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। अब आप क्या करते हैं? अब आप पार्टीशन करते हैं। देखें, अमूमन जो आपकी जीरो डिस्क होती है वहां पे जाके आपकी विंडो स्टोर होती है। उसके बाद आप दो पार्टीशंस और बना लेते हैं, Win+X एंड सिलेक्ट डिस्क मैनेजमेंट। आप अब डिस्क जो आपकी अगर मेमोरी है उसमें आप डिस्क की स्पेस सेट करते हैं, E, A, C, D, E जिस तरह भी आपने सेट करनी है। फाइंड ड्राइव वेयर विंडो इंस्टॉल, आप वो ड्राइव ढूंढेंगे जहाँ पे आपने विंडो को इंस्टॉल करना है। राइट क्लिक करेंगे डिस्क लेवल पे और चूज करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज को और गो टू वॉल्यूम टैब और जाके वहां पे आप क्या कर लेंगे? आप एक बूटेबल विंडो को इंस्टॉल कर लेंगे और आपका सिस्टम जो है वो दोबारा नए फेज में आ जाएगा, वो दोबारा प्रॉपर अपनी वर्किंग में आ जाएगा। तो बेटा ये तीन टूल्स थे जिनको हम यूज करते हुए अपने सिस्टम को रिकवर कर सकते हैं, सेफ मोड, उसके बाद सिस्टम रिस्टोर और बूटेबल रिकवरी मीडिया। अच्छा, ये आपके पास सेपरेट भी आ सकते हैं और इकट्ठे भी पूछे जा सकते हैं। इसमें से ज्यादातर शॉर्ट आपसे पूछे जा सकते हैं, व्हेन एंड हाउ टू यूज सेव मोड, हाउ टू ओपन सेव मोड विद नेटवर्किंग, व्हाई वी यूज सेव मोड विद नेटवर्किंग। उसके बाद व्हाट आर द स्टेप्स टू क्रिएट अ रिस्टोर पॉइंट, व्हाट आर द स्टेप्स टू यूज रिस्टोर पॉइंट। उसके बाद हाउ वी यूज बिल्ट इन रिकवरी टूल्स, when we use bootable recovery media, how we create and use bootable USB। तो इसमें ज्यादातर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो बेटा ये आपके पास एक डिटेल लॉन्ग क्वेश्चन था जो मैंने आपको समझाया है। आई होप सो आपको बहुत अच्छी तरह समझ आई होगी।